हम ऑलरेडी इंटेंट के अंदर एक बार देख चुके हैं कि इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर क्या क्या होता है, एक्शन और डेटा यूआरआई हम देख चुके हैं कि एक्शन होता है कि कहाँ सेंड करना है और उसके जो पूरा डेटा होता है वो होता है गिवन हमें। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे कोर्स सेकंड कोर्स में लास्ट की वीडियोस में, राइट। अब एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होता है, जब हमारे उसमें एक्शन तो होता नहीं है, राइट, क्योंकि एक्शन हम कुछ ले नहीं रहे हैं, सिंपली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं गाइस। तो हमें डेटा भी नहीं चाहिए इसमें, ऑलरेडी वो गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जो जहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्या हो गया, इसका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया कि कौन सी एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी पे जाएगा। और कंपोनेंट क्या हो गया, जो हमने उसका दूसरा पैरामीटर लिया था क्लास वो। तो आप देख सकते हो दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है गाइस। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के लिखने के जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज है, दो अलग अलग तरीके के हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पैरामीटर्स के बारे में गाइस। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे इंटेंट लिखा हुआ है, इंटेंट हमने इम्प्लिसिट वाला जो इंटेंट है उसमें जब हमने इंटेंट भेजा तो यहाँ पे न्यू इंटेंट करके उसमें क्या लिखा, हमने एक्शन भेजा, राइट। जबकि इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक्शन जो हमने बात करी थी, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमें एक्शन भेजना होता है, सेंड टू, मेल टू, या जो भी हमें। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया आई थिंक। यहाँ पे जो इंटेंट है तो यहाँ पे सेंड इंटेंट लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेंड इंटेंट मैंने यूज करा है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी ये एरर है, इसके अलावा ये पूरा सही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, पैरामीटर अलग अलग चेंज होता है, राइट। अब इसमें डिफरेंस थोड़े पॉइंट आउट करके देख लेते हैं कि इसके सिंटेक्स में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में, हमने कॉन्सेप्चुअल वाइज तो समझ लिया है बेसिकली कि क्या डिफरेंस है दोनों में, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली सबसे पहली चीज, इसको जो हम डिफाइन करते हैं वो सेम है, राइट। इंटेंट और यहाँ पे भी सेम, और जो स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं वो भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे सेंड इंटेंट, यहाँ पे भी क्या है, सेंड इंटेंट। ये एरर मैंने आपको बता दिया अभी, यहाँ पे मेरा सेंड इंटेंट लिखना रह गया, तो खाली ये इंटेंट है। तो यहाँ पे भी सेंड इंटेंट जा रहा है, और यहाँ पे भी जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करा है इंटेंट के नाम से वो ही जा रहा है। तो दोनों उसमें ये चीज सेम है, डेफिनेशन एंड उसको जो स्टार्ट करने की क्या कहते हैं प्रोसीजर होता है वो सेम है। उसके बाद आगे पैरामीटर्स गाइस। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे आप देख सकते हो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमें एक्शन देना पड़ रहा है कि किस तरीके का एक्शन हम उसको परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। जबकि गाइस जो हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट है उसमें खाली हमें कॉन्टेक्स्ट देना है और उससे हमारा हो जाएगा। हमें इसके लिए कोई स्पेशल एक्शन की नहीं देनी, सिंपल कॉन्टेक्स्ट देके हम उसे जिस क्लास में हमें डिफाइन भेजना है उसे उसमें भेज सकते हैं। ओके, फिर एक डिफरेंस और देख लेते हैं। हमारे उसमें इस वाले उसमें हमें चेक करना पड़ता था कि हमारी क्या इंटेंट जा भी सकती है या नहीं। बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि वो इंटेंट फेल तो ना हो जाए, तो पहले हमें उसे चेक भी, वेरीफाई भी करना पड़ता था कि इज इट वैलिड और नॉट। जबकि इसमें हमें कुछ जरूरत नहीं है, एक्सप्लिसिट में हमें ऑलरेडी पता है कि वो वैलिड है। इसके बाद एक थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सरसाइज थी, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसे पढ़ो और इसमें थोड़ा सोचो कि कौन कौन से ये ऐप्स हैं और इसमें क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा ऐप एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज़ कर रहा है और कौन सा ऐप इम्प्लिसिट यूज़ कर रहा है, राइट गाइस। तो होपफुली आप लोगों ने सही आंसर चूज़ करे होंगे, और जिन्होंने नहीं करे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं ये वाले, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको आता रहेगा गाइस। अब एक चीज़ और गाइस, हमने ये तो देख लिया कि कैसे हम जैसी नंबर्स पे क्लिक कर रहे हैं हमारा ये नंबर्स एक्टिविटी खुल जा रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम की बात है कि अगर मैंने इसे नंबर्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे अब भी हमारा मी वॉक लिख के आ रहा है, जबकि ये क्या था, होम स्क्रीन पे आ रहा था। और हमें नहीं चाहिए कि यार, हमें चाहिए, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि नंबर्स ही खुला है। हो सकता है फ्रेज एक्टिविटी खुल गई मुझे क्या पता, हो सकता है मेरी गलती हो गई हो। मुझे चाहिए कि यहाँ पे लिख के आए कि भैया कौन सी एक्टिविटी खुली है। जो हमने यहाँ पे अगर नंबर्स खुले हैं तो नंबर्स लिख के आना चाहिए ऊपर, राइट। तो वो चेंज कर लेते हैं सबसे पहले गाइस। तो उसे चेंज करने के लिए हम कहाँ से चेंज करते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है।
जो हमारे ऐप को बाइंड करके रखती है, जिसमें सारी जैसे हमने जैसे जैसे एक्टिविटी ऐड करी, इसमें भी वो एक्टिविटीज ऐड हो गई हैं। आप देख सकते हो फ्रेज एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी, कलर एक्टिविटी एंड नंबर एक्टिविटी। तो गाइज इसका मेन फंक्शन यही होता है, जो हमारे ऐप की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो स्ट्रक्चर होता है आउटर स्ट्रक्चर, उसको बाइंड करके रखता है। अब हमें क्या चाहिए कि जो कलर एक्टिविटी है, जो हमारी नंबर एक्टिविटी है, जैसी वो क्लिक हो तो हमारा जो मिवॉक की जगह हमारा क्या है, लेबल क्या है, हमारा नंबर एक्टिविटी है। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, लेबलिंग, कि जो ऊपर वो लिखा हुआ होता है वो लेबल होता है। तो आप देख सकते हो इसमें, अगर आप सिंपली मैनिफेस्ट फाइल में ही देखो तो यहाँ पे एक ये दिख जाएगा आपको, एंड्रॉइड लेबल के नाम से, राइट। हमें जो ऊपर मी वॉक लिखा हुआ दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लेबल दे रखा है पूरे एप्लीकेशन के ऊपर, कि पूरे एप्लीकेशन का जो मेन वो है, जो दिखे उस पे लेबलिंग जो दिखे वो हमें मी वॉक दिखे। लेकिन अब हमें चाहिए कि जब हम उसके डिफरेंट एक्टिविटी में जाएं तो वो लेबल चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं इस लेबल को कॉपी कर सकता हूँ गाइस, और मैं सिंपली इसे कौन सी एक्टिविटी में चाहिए, मुझे नंबर एक्टिविटी में चाहिए ना, सिंपली मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अब गाइस मैंने इसे कॉपी तो कर दिया है, हमें नंबर एक्टिविटी में लेबल ये तो नहीं चाहिए ऐप का नेम, हमें क्या चाहिए, नंबर्स, राइट, लिखा होना चाहिए नंबर्स। तो गाइस ये हो चुका है हमारा लेबलिंग, और होपफुली अभी हमारा सही से वर्क करेगा। तो हमारी, और इसमें आप ये भी देख सकते हो ये एक्टिविटी टैग है यहाँ पे बंद हो गई। कौन सी एक्टिविटी है ये, नंबर्स एक्टिविटी, राइट। तो गाइस हम एक बार जल्दी से इसे दोबारा से रन करवा के देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे ग्रिडल बिल्ड होने लगा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी क्या चेंजेस हुए हैं, लेबलिंग चेंज हुई है या नहीं। तो गाइस ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होके खुल चुका है, एंड मोमेंट ऑफ ट्रुथ, हमने इसे जैसे ही क्लिक करा तो आप देख सकते हो ऊपर चेंज हो चुका है लेबल्स, राइट। अब लिख के क्या आ रहा है, नंबर्स। क्योंकि मैंने अभी और उसमें ऐड नहीं करा है, तो आप लोग चाहो तो फ्रेजेस एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी और कलर्स एक्टिविटी में भी जो जावा फाइल्स हैं वो अटैच करके लेआउट में जाके ऑन क्लिक करके और यहाँ से लेबलिंग करी जा सकती है उनकी, राइट। क्योंकि अभी हमारे बाकी उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं करा है। सिंपली अभी मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने खाली नंबर्स में ऐड करा था, क्योंकि गाइज हमें करना नए तरीके से ही है। मैंने सिर्फ आपको कि एकदम से आपको नया ना लगे, कि आपको एकदम से टफ ना पड़े, मैंने इस चक्कर में थोड़े से पुराने तरीके से आपको ये समझाया है। लेकिन अब इसमें जो है, जो बाकी के कैटेगरीज हैं और जो इवन नंबर्स है, उसको भी हम नए वाले तरीके से क्लिक करके देखेंगे। तो फिलहाल हमारा ये सही क्लिक हो रहा है, नंबर्स पे क्लिक करते ही ये हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल करेक्ट जा रही है। यहाँ तक के लिए बस इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहो गाइस। कोई ग्रेडल में प्रॉब्लम हो या सिंग में कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हो, या फिर मेरे ईमेल एड्रेस मेरा गिवन है चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे मेल करके मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके गाइस। सो गाइस अब हम यूज़ करेंगे लिसनर इवेंट्स, जो यूज़र इनपुट के लिए हम अभी तक यूज़ कर रहे थे ऑन क्लिक वाला, जो हम XML फाइल में यूज़ कर रहे थे, फिर जावा में उस पर उसका मेथड बना रहे थे। बट अब सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट इवेंट्स, राइट। इनपुट इवेंट्स बेसिकली क्या होता है, ना कि XML और जावा दोनों में ना लिख के हम सिंपली जावा में लिख सकते हैं उसे गाइस। और उसे जावा में लिखने से हमें बेनिफिट ये होगा, एक तो हमारी कोडिंग कम होगी, और जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो ऐसी ही इनपुट इवेंट्स के थ्रू ही लिखते हैं, राइट। उससे हमारी थोड़ी कोडिंग थोड़ी ऑप्टिमाइज रहेगी और थोड़ा हमें बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अपने ऐप के साथ। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट इवेंट्स होते हैं, राइट। इनपुट इवेंट बेसिकली क्या होते हैं, जब हमने बटन पे क्लिक करा तो वो एक यूजर इनपुट इवेंट हो गया, कि इनपुट क्या हो गया कि हमने उस पर क्लिक करा है। इनपुट इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्लिक इवेंट हो सकता है, इसमें हमने सिंपली एक क्लिक कर दिया। और लॉन्ग क्लिक इवेंट क्या होता है, जिसमें हम क्लिक होल्ड कर रहे हैं उस पर बेसिकली किसी बटन पे, तो वो लॉन्ग क्लिक। ड्रैग इवेंट, जैसे ड्रैग कर रहे हैं, कीबोर्ड इवेंट की कीबोर्ड पॉपअप हो गया एकदम से, राइट। तो हम अपने एप्स में कई सारे इवेंट्स यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है गाइस। इसके लिए हमें कोई अलग से कोडिंग नहीं करनी, सिंपली अब हमें उसे यूज करना है। अब हम देखेंगे इन्हें कैसे यूज करना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे फोकस अपना रखें, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे ऐप के लिए आगे के इन फ्यूचर अलग दूसरे जो डिफरेंट हमारे कोर्सेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ हम बहुत जगह करने वाले हैं गाइस। तो सिंपली
अगर हम देखें सबसे ज़्यादा पहले क्या होता है इसमें, इसका बेसिक समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि XML का एक जगह लिख रहे थे, जो व्यू था हमारा टेक्स्ट व्यू, उस पे एक दे रहे थे हम एट्रीब्यूट ऑन क्लिक, तब हमें पता चल रहा था उस पर क्लिक हो रहा है, वो जावा फाइल पे जंप करता था, वो देखता था कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, उस मेथड में फिर वो देखता था क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, क्या इंटेंट है, उसके हिसाब से वो वर्क करता था, राइट गाइस। बट अब हमने क्या करा है, जो भी हमारा होगा वो सब जावा में होगा। अब बिहाइंड द सीन्स अब आप खुद सोचो यार, व्यू है, अब पहले तो हमें ऑन क्लिक वाला XML फाइल में पता चल रहा था कि यार उस पर क्लिक हो रहा है, बट अब कैसे पता चलेगा, राइट। और अब हो क्या रहा है, अब मैंने कहीं पे क्लिक करा, जैसे यहाँ पे मैंने फोन पे कहीं क्लिक करा, तो मुझे पता चलना है फोन को, ऐप को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि क्लिक कहाँ हो रहा है और क्लिक होने के बाद होगा क्या, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, लिसनर इवेंट्स। लिसनर इवेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये जैसे हम कान लगा के सुनते हैं लिटरली ऐसी, इसका भी क्या काम है, बेसिकली इन इनपुट वाले उनका क्या काम है कि ये भी कान लगा के सुनेंगे कि भैया कौन सा इवेंट होने वाला है। इनका मेन ऑप्शन यही, इनका मेन काम ही बस इतना है कि इनका काम सुनना है कि कौन सा इवेंट होने वाला है, क्या हो रहा है। और सुनने के लिए क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं इसके लिए, जो प्री डिफाइंड है फैक्ट्री मेथड है, ऑन क्लिक लिसनर गाइस। तो जो ऑन क्लिक लिसनर है मेथड है, जो हमारी एक क्लास है, उसमें क्या मेथड ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ऑन क्लिक मेथड। तो गाइस आप समझ सकते हो क्या मैं डिफाइन करने की कोशिश कर, ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर क्या कर रहा है, सुन रहा है, और जो ऑन क्लिक मेथड है वो क्या कर रहा है, उसको कहेगा कि भैया ये करना है। तो जैसे हम पहले बट हमारे XML में ऑन क्लिक लिख रहे थे, उसे XML में हमने एक एट्रीब्यूट दिया, वो आया मेथड पे जंप करा, फिर मेथड पे उसने प्रोसेसिंग करी जावा में, राइट, कि क्या लिखा हुआ है उस मेथड के अंदर। अब हमने क्या करा, XML में ना लिख के सिंपली उसे जावा में एक ऑन क्लिक लिसनर दे दिया, एक डिफाइन कर दी हमने अलग से एक नई क्लास ऑन क्लिक लिसनर, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, बट अब हमने उसे अपने हिसाब से कर दिया है। तो जैसे ही मैंने ऑन क्लिक लिसनर करा, अब मुझे इंडिविजुअल टेक्स्ट व्यू के लिए करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब वो हमने एक पूरा का पूरा इनपुट साथ चाहे कहीं पे भी क्लिक हो, हमने उसके लिए डिफाइन कर दिया। और अब जैसे हम पहले जावा में मेथड यूज करते थे, राइट, ऑन क्लिक XML से हुआ जंप तो जावा पे आया, फिर उसने मेथड यूज करा, नंबर्स मेथड, जो हमने पहले नंबर्स एक्टिविटी के लिए यूज करा था। तो अब हम वो ना यूज करके सिंपली क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक मेथड। ऑन क्लिक मेथड हमें खुद से नहीं बनाना है, ऑलरेडी ऑन क्लिक लिसनर में जो ये है हमारा ऑलरेडी क्लास, जो प्री डिफाइंड क्लास है, जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर रखी है, उसमें ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, और इसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री मेथड, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। और ये किससे लिंक्ड है, व्यू से। कैसे व्यू से लिंक्ड है, कैसे इसे अभी करेंगे हम आगे देखते हैं गाइस।